आज के वीडियो में ना इनसिक्योरिटी, डर, गुस्सा और एक फ्यूचर को लेके चिंता सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। बात तो बड़ी तीखी है ना, लेकिन बिल्कुल सच है। आप दुनिया की इकलौती विधवा नहीं है और आप इन 5 से 6 सालों में जितने कर्म और जितने लोगों के साथ ये सब चीजें कर चुकी हो ना, आपके अलावा दुनिया में बहुत सारी विडो हैं और उसमें से एक का मैं आज आपको बात बताऊंगी। और वो एक्सपीरियंस मेरे लिए इतना क्लोज है कि आप सब समझोगे ना तो आप सबको हर चीज समझ में आएगी। इतना मुश्किल नहीं है। तो आपको जो सलाह दी गई है वाकई में बहुत सच है, भले आपकी अपोजिट पार्टी ने ही क्यों ना दी हो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी लप्पी ने अभी कुछ दिन पहले गाना गाया, तो कुछ दिन नहीं बस कल की ही बात है, और मैंने वो गाना सुनाया था। तो बहुत लोगों ने कमेंट्स किया कि भाई इस गाने का क्या मतलब है। तो वो गाना पहले मैं आप लोग को सुना देती हूँ। वो गाना था क्षण क्षण बदले तोहरो मिजाज रजऊ धोखेबाज रजऊ। मैंने भी ये सिर्फ 4 लाइन सुनी, आगे पीछे की नहीं आती। मेरी लैंग्वेज पे पकड़ अच्छी, मैं कोई भी लैंग्वेज बहुत जल्दी कैच कर लेती हूँ। हालांकि हमारी भाषा लोकल जो है अवधि है, लेकिन ये है भोजपुरी। मुझे अच्छा लगा ये। तो भाई ये क्यों गाया मैं बता देती हूँ, क्योंकि आज उनकी बहन का, हमारे लप्पू भैया की बहन का एक वीडियो आता है। उस वीडियो में इस गाने का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको साफ साफ दिख जाएगा। अब आप बोलोगे गाना गाया, लप्पी ने एक्सप्लेन किया, उनकी ननद ने। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर भी वो डर है। और उनकी ननद ने जो बात कही ना, बिल्कुल सच कही है, बिल्कुल सच कही है। तो बात क्या कही है चलिए बताते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। आप लोग आते हो, वीडियो देखते हो और चले जाते हो। चैनल को सब्सक्राइब भी करना होता है और वीडियो पे लाइक भी करना होता है। कोई पैसे नहीं लगता, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और पूरा वीडियो देख के अपना ओपिनियन भी देना होता है। आप लोग के लिए ये सारी चीजें फ्री हैं, बस थोड़ा सा आपके थंब की मेहनत लगनी है। इतनी मेहनत आप हमारे सपोर्ट के लिए कर दीजिए प्लीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उनकी बहन बोलती हैं कि भाई पहले तो उन्होंने जवाब दिया अपने भागने वाली बात का। तो रियली अगर आपके पास प्रूफ है, पहले आप लोग उड़ाते हो कि वो पढ़ रही थी तो वहां से भाग गई थी, ये वो हॉस्टल, तो उसने सब कुछ क्लियर किया। मैं हॉस्टल में रहती ही नहीं थी। दूसरी बात, मैं वहां पढ़ती नहीं, मैं तो सिर्फ जॉब करने के लिए गई थी। मेट्रो कुछ के बताया था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, मेट्रो का नाम लिया था। तो और उन्होंने उसके बाद बोला, उनको एक सजेशन दिया जो कि बहुत सही सजेशन दिया। इस गाने का सारांश भी कह सकते हो उसको, कि भाई तुम बार बार जो ये हाथ पकड़ पकड़ के दिखाते हो ना कि शादी करने जा रहे हैं, हर बार गुड न्यूज करके व्यूज तो लेते हो, साथ ही साथ शादी को भी इंडिकेट कर देते हो कि भाई शादी करेंगे जल्दी, शादी बिल्कुल शादी करो। बहुत अच्छा होगा अगर ये शादी हो जाए। हमारे परिवार से इस औरत का पिंड छूटेगा। लड़की तो नहीं कह सकते हम उसे, इस औरत का पिंड छूट जाएगा, क्योंकि जब तक इसकी शादी नहीं होगी खतरा हमारे आसपास मंडराता रहेगा। एक तरफ ये लोग विश्वास जता रहे हैं कि भाई लप्पू सुधर गया, एक तरफ ये खतरे की बात कर रहे हैं। इससे आप सब समझ सकते हो कि इनको अभी भी डर है कि जब भी ये बुलाएंगी आजा, तो जैसे अभी लप्पू भैया कूद पड़े थे, अगर 2 दिन पेशेंस रख लेते तो शायद इनकी फैमिली की तरफ जो डाइवर्ट हुई है कंट्रोवर्सी एकदम सीधे जाते जाते वो नहीं होती। लेकिन भाई लप्पू को नहीं कंट्रोल, अभी भी वो पागल आशिक दीवाना है। तभी तो कभी वो बोलता हाय मेरी बीवी, हाय मेरी लप्पी, और उसके बाद जैसे दीदी बोलती अब नहीं बोलोगे, तब तक भाई कूद पड़ता है उसकी अंगूठी देख के। वो जलन की उसने अंगूठी क्यों पहनी है, उसका डेडिकेशन एकदम दिखता है। जो उसको ये पता चलना कि भाई जगत जीजा जी का और दीदी का बात हो रहा है, उसके बाद जो उसके अंदर की फ्रस्ट्रेशन है वो साफ साफ दिखती है। तो भले ही इस टाइम बात ना हो रही हो, लेकिन इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। इसलिए कोई भी यहाँ पर श्योर नहीं है, कोई भी सिक्योर फील नहीं कर रहा है, चाहे वो लप्पी हो, चाहे लप्पी की मम्मी हो, चाहे लप्पू का भाई हो, चाहे लप्पू की भाभी और चाहे लप्पू की दीदी हो। इसलिए वो चाहते कि ये भाई ये बला जो है, ये जगत दीदी नाम की बला सर से हमारे उठे और कहीं पे भी जाके चिपक जाए, हमें बड़ी खुशी होगी। पहली शादी की खुशी, मतलब रियली वो ब्लॉग वीडियो आप देख लो, कहीं लग रहा था कि वो दिल से चाह रही है कि ये हो जाए शादी।
और सजेशन क्या दिया है, सजेशन दिया कि भाई इस बार ढिंढोरा मत पीटना, ये लोग तुम लोग गुड न्यूज करते हो और तुम्हारी शादी फिर अटक जाती है। तो इस बार जाओ, अच्छा खासा कोर्ट मैरिज कर लो, श्योरिटी हो जाए कि भाई अब शादी नहीं टूटेगी। उसके बाद धूम धड़ाके से रिसेप्शन, हल्दी, मेहंदी, बिंदी, जो मन करे सो करना, रिसेप्शन करना, शादी सगाई सब कुछ करना, धूमधाम से करना, फिर वीडियोस डाल के व्यूज छाप लेना, डॉलर छाप लेना, सब कुछ कर लेना। लेकिन पहले ये श्योर कर लेना कि शादी हो गई है, क्योंकि भाई इन सब के अंदर इनसिक्योरिटी है कि जैसे ही लप्पू को पता चला कि शादी फिर से हो रही, लप्पू फिर ना कूद जाए। तभी तो बोली ना लप्पी कि भाई ये जिनके राजा जी हैं, राजाऊ, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, छड़ छड़ बदले, मतलब इनका छड़ छड़ में दिमाग बदल जाता है। कभी तो प्रेमिका की तरफ झुकाओ, कभी तो पत्नी की तरफ झुकाओ, कभी तो बहन माता के एकदम आज्ञाकारी बालक बन जाते, क्या मम्मा जो आप कहोगी वही होगा। मेरा कैमरा गिर जाएगा। और भाई कभी कभी तो इतना डेडिकेटेड हो जाते हैं अपनी बहन के लिए, अपनी कुकड़ी के लिए, अपने भांजा भांजी के लिए। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन भाई कहीं ना कहीं उसके दिमाग से सब वाकिफ है कि क्षण क्षण इसका दिमाग बदलता, कभी इसकी तरफ कभी उसकी तरफ, और जब तक वो रहेगी तो इसको बार बार डाइवर्ट करती रहेगी। तो भाई उसको चले ही जाना चाहिए, तो बिल्कुल जाना चाहिए। आपको शादी करनी है, बेशक हर इंसान को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। आपको तो कई बार मिले, लेकिन आपने मौकों का फायदा नहीं उठाया, मौकों का नाजायज फायदा उठाया। आप एक ऐसी यूट्यूबर थी जिनको लोगों ने ना एक देवी की तरह पूजा, एक देवी की तरह सपोर्ट किया, और वाकई में आप एक लौती वीडियो नहीं है जो आप बार बार विधवा का नाटक खेलते हो, नहीं हो। आपको वीडियो हुए मुश्किल से 5 से 6 साल हुए हैं, हम सब ने देखा इस चीज को, और 5 से 6 साल में आपने 500 कर्म कर दिए और पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी झंड कर दी है। शायद इसीलिए आपको झंड कहा जाता है। कुछ लोग झंड को अलग सेंस में ले रहे थे, आज मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। झंड का मतलब होता है बेकार, हेल, नरक बना देना। तो इसने ये जिसकी जिंदगी में घुसी है झंड कर दी है। और अब आप लोग बोलो कि आपको बड़ा मुंह आ रहा कि 5 साल हुआ, 5 साल में क्या क्या नहीं हो जाता, तो मैं बता दूं आप लोगों को, मैं इसलिए ये बात कह रही हूं। इनके पास अच्छी सोर्स ऑफ इनकम थी, फेस वैल्यू थी, टिकटॉक से इनकी पहचान थी, और इनका पूरा भरा परिवार था जो इनके सपोर्ट में था। और मैं भी ना एक विडो की बेटी हूँ, एक इकलौती बेटी थी, इनके पास इतनी इनकम थी, इनके ये हालात हो गए। हम 4 भाई बहन हैं, मेरी मदर विडो है, और आज 95 में मेरे डैडी एक्सपायर हुए थे। आप जोड़ लो कितने साल हो गए, 30 से 35 साल निकल गए उस महिला को संघर्ष करते हुए। उस टाइम के अकॉर्डिंग ना वो इतनी एजुकेटेड थी, ना कोई सोशल मीडिया की सोर्स ऑफ इनकम थी, ना कोई इतना डिपॉजिट बैंक बैलेंस था, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल किया, हर इंसान को पढ़ाया लिखाया, हर बच्चे को, और अपने पैर पर खड़ा होने के काबिल बनाया कि कभी भी कोई परिस्थिति हो तो 2 रोटी कमाकर खा सकें। आज सब अपनी जगह सेटल हैं और अपना पूरा परिवार लेके चल रही हैं और ससुराल में ही हैं। तो इतना मुश्किल नहीं होता, ससुराल मायका सब लेके चल रही है। हालांकि सपोर्ट आप सबको पता है, जब इस तरह की चीजें हो जाती ना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बचपन से हमारी दादी भी नहीं थी, और जब जिस बच्चे की माँ नहीं होती है, हमारे बाबा जी भी जल्दी ही एक्सपायर हो गए थे, तो सोचो उस औरत ने भी किया है। तो मैंने उस लाइफ को देखा है, जिया है, लेकिन हमारी माँ ने ना कभी फील होने दिया कि पिता नहीं है। जो भी था उसमें हम खुश रहते थे, कि हर वक्त उस चीज़ को दिखाना कि हम बहुत असहाय हैं, आज वो होते तो ये होते तो। बल्कि अब हमें कभी कभी ये चीज़ें फील हो जाती जब हम बड़े हुए, हम समाज में निकले कि क्या अहमियत होती। आज हम किसी बच्चे को खेलता देखते हैं किसी पिता के साथ तो हमें कमी महसूस होती है, लेकिन जब हम बड़े हुए ना, बड़े हो रहे थे, तो शायद हमको बहुत कम फील हुआ वो चीज़, क्योंकि पूरा डेडिकेशन था। अपने काम के साथ साथ डेडिकेशन था हम लोगों पर, अपने बच्चों पर। तो हम लोगों ने अपना बचपन जिया, जैसे भी जिया। आप भी अपनी बच्ची का बचपन मत छीनो। अगर आप अपने काम और अपने बच्चों पर डेडिकेशन दिखाओगे तो ना तो उसका बचपना छीनेगा, और ना
ना ही आपका काम इफेक्ट होगा। आप ये दुनियादारी छोड़ दो, अगर आपको आगे बढ़ना है कोई बात नहीं, सबकी अलग अलग सोच है, सबकी अलग अलग चॉइस है, सबका अलग अलग समाज है। आप बढ़ो, बेशक शादी करो, पर इस तरह से छीछा लेदर करके ढिढोरा पेट के अब जरूरत नहीं है। कोई पहली शादी नहीं है आपकी। अगर पहली में भी लोगों के डाउट होता तो वो भी आराम से कर लेते, बाद में ऐसी चीजें करते। तो आपको सलाह दिया है उन्होंने, बिल्कुल सच दिया है। भले ही वो आपकी अपोजिट पार्टी है इस टाइम, लेकिन बात बहुत सही बोली है। तो मैं भी यही चीज बोलूंगी, आपको यही करना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा, हमारा काम है, जो हम देखेंगे हम बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, इसके बाद आएगी या फिर कल आएगी, जैसा भी होगा आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा। और भाई सुमित महल जी हमारे साइड हो चुके हैं। लप्पू बहुत एकदम उसको खुजली मची हुई है, अब जो भी जैसे लाएगा उस पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जरूर आएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के सब लोग। अगर मेरा तर्क आप लोगों को सही लगा हो, मैंने इसमें एग्जाम्पल से अपने माँ का दिया, से हजारों लाखों वीडियो हैं जो अब सिंगल मदर है, मेहनत कर रही हैं, कमा रही हैं, अपने पूरे परिवार को देख रही हैं, अपने बच्चों को पाल रही हैं ससम्मान इज्जत के साथ। समझे? अगर आदमी ठान ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।